नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सी टेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में होगी, जो कि सी टेट 2022 है। दिसंबर से जनवरी तक चलेगा क्योंकि कैंडिडेट बहुत होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। तो आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताया गया है सिलेबस के बारे में, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में 30 अंक के 30 प्रश्न आपके हिंदी विषय से पूछे जाएंगे, और चाहे आप उसे भाषा 1 में चुनें या भाषा 2 में चुनें। और उसमें 15 अंक के प्रश्न आपका गद्यांश होता है या फिर गद्यांश और पद्यांश होता है, और बाकी के जो 15 अंक हैं वो होता है हिंदी शिक्षण शास्त्र, भाषा विकास का शिक्षण। उसमें आप देख सकते हैं इस तरह से पॉइंट है: सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों, भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण, शिक्षक शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। इतने पॉइंट हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के, जिससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर आपको आगे अभी बताया जाएगा। इसी तरह आगे और वीडियोस आएंगे। आज है पार्ट 1, तो समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियोस को आप डेली देखें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखेगा, उसे दबा दीजिए। इससे आपको वीडियो की जानकारी मिलेगी, सभी वीडियो आप देख पाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, अपने डाउट और अपनी बातें लिख सकते हैं। आपको इस तरह का एक दिख रहा होगा, उसे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, अन्य वीडियोस के लिंक और कई लिंक आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस की अपडेट मिलती रहती है, फेसबुक पेज पे भी मिलती रहती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न 106। 106 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 91 से लेकर के 105 तक जो 15 क्वेश्चन हैं वो गद्यांश के होते हैं या गद्यांश और पद्यांश के होते हैं। तो उन प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, इसलिए इसी तरह से क्रमांक आपको आगे भी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो 106, भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है। शिशु के प्रति माँ की दुलार की भाषा मदरसी, शिशु निर्देशित वचन, बालक निर्देशित वचन, पालक की भाषा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक अध्यापक को बालक निर्देशित वाचन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सरल है। बालक निर्देशित, बालक केंद्रित, बालक का मतलब हमेशा बच्चों से होता है। वो कन्या भी हो सकती है और वो लड़का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वहाँ पे लड़का लड़की विद्यार्थियों से मतलब होता है बालक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 107, बी एफ स्किनर ने दावा किया है कि भाषा खाली स्थान के माध्यम से सीखी जाती है। खाली स्थान में इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा? पुनरावृत्ति और मोटे अनुमान, पुनर्बलन और संलग्नता, ड्रिल और अभ्यास, तल्लीनता और अनुकरण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन और संलग्नता। बी एफ स्किनर के अनुसार एक बालक पुनर्बलन और अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है। अनुकरण का संबंध भाषा अर्जन से है, जबकि पुनर्बलन का संबंध भाषा अधिगम से है। अधिगम मतलब सीखना। तो ये है इसका सही आंसर। प्रश्न 108, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से खाली स्थान अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित
को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। खाली स्थान में क्या आएगा? तो चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण, आवश्यक, अंतर्निहित। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण। आरंभिक बाल्यावस्था को नोम चॉम्स्की ने भाषा सीखने की नाजुक एवं चुनौतीपूर्ण अवस्था माना है, क्योंकि इस अवधि में बालक का भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि नोम चॉम्स्की ने ये कथन कहा है, आरंभिक बाल्यावस्था को भाषा सीखने की नाजुक एवं चुनौतीपूर्ण अवस्था माना है, क्योंकि इस अवधि में बालक का भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। कथन के रूप में दे के पूछ देगा तो नोम चॉम्स्की याद रखना है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्न 109, द्विभाषी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं? विद्यालय द्वारा लागू किए गए निर्देश के माध्यम की भाषा में, अपनी भाषा में और दो भाषाओं से लिए गए शब्द के मिश्रण से, त्रिभाषा सूत्र द्वारा निर्धारित की गई भाषा में, उस भाषा में जिससे अध्यापक परिचित हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी भाषा में और दो भाषाओं से लिए गए शब्द के मिश्रण से। मातृभाषा के उपयोग के सिद्धांत के अनुसार एक द्विभाषी कक्षा में विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं एवं अन्य भाषा के शब्दों की सहायता से अर्जित भी कर सकते हैं अन्य भाषा के शब्दों को। तो ये है इसका सही आंसर। प्रश्न 110, कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है? एक अध्यापिका कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा कर देने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। निदानात्मक परीक्षण, क्लोज परीक्षण, खुला परीक्षण, निपुणता परीक्षण। यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है बंद, तो बंद परीक्षण भी बोल सकते हैं। तो इन चारों में सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, क्लोज परीक्षण यानी कि बंद परीक्षण यहाँ पे सही आंसर होगा। जब किसी गद्यांश के मध्य कुछ रिक्त स्थान दिए जाएं, जिन्हें उपयुक्त शब्द का चयन करके भरना होता है, तो उसे क्लोज परीक्षण या फिर बंद परीक्षण कहा जाता है। क्लोज शब्द अंग्रेजी भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ है रिक्त स्थान, मिसिंग पार्ट। ठीक है। प्रश्न 111, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है? वर्तनी और उच्चारण के लिए शब्द देना, श्रुत लेख देना, कहानी सुनाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। यदि एक बालक पुस्तक पढ़ता है तो इससे उसके पठन बोध का मूल्यांकन तो हो सकता है, किंतु श्रवण बोध का मूल्यांकन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सही आंसर। प्रश्न 112, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मातृभाषा में ज्यादातर संवाद के द्वारा, मातृभाषा से उदाहरण देकर, लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक अवसर देने पर बल देकर, लक्ष्य भाषा से सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा। सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, लक्ष्य भाषा से सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा। यदि एक अध्यापक अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम करना चाहता है तो उसे अंग्रेजी भाषा में सरल एवं अर्थपूर्ण भाषा निवेश, लैंग्वेज इनपुट करना चाहिए। तो ये होगा इसका सही आंसर। प्रश्न 113, भाषा में उत्पादक कौशल है बोलने और लिखने के कौशल, बोलने और सुनने के कौशल, पठन और लेखन कौशल, पठन और बोलने के कौशल। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बोलने और लिखने के कौशल। उत्पादक कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल एवं विचारों की अभिव्यक्ति बोलने एवं लिखने से होती है। प्रश्न 114, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? फ्लैश कार्ड, दूरभाष पर वार्तालाप,
रेडियो प्रसारण, ग्रामोफोन रिकॉर्ड तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैश कार्ड। श्रवण शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फ्लैश कार्ड दृश्य शिक्षण सामग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम, व्यवस्थित प्रक्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, व्यवस्थित प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्या एवं उसके कारणों को जानने के बाद विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त शिक्षण विधि से शिक्षण कार्य किया जाता है। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? ड्रिल, मजेदार गतिविधियां, कथावाचन, रोल प्ले। तो नहीं वाला पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अध्यापक को भाषा कक्षा में ड्रिल कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बालकों में अरुचि उत्पन्न करता है। प्रश्न 117, कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? वर्णमाला विधि, अभ्यास और ड्रिल, भाषा के अवसर, भाषा शिक्षण के निर्देश विधि। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा के अवसर। एक विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा को सीख सके, इसके लिए उसे भाषा प्रयोग के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रश्न 118, कथावाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि अध्यापक को दूसरे अकादमिक कार्य करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। यह विद्यार्थियों को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है। यह अध्यापिका को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। कथावाचन गतिविधि का अधिकतम प्रयोग इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बालकों में तार्किक चिंतन, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता आदि गुण विकसित होते हैं। साथ ही एकीकृत रूप में भाषा कौशलों का विकास होता है। प्रश्न 119, खाली स्थान अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, अध्यापक केंद्रित उपागम। सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देख लीजिए, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्रिटिकल पेडागोजी में विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विचारों को प्रजातांत्रिक रूप से चिंतन के अवसर एवं स्वीकृति दी जाती है। प्रश्न 120, विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी स्तनपायों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों के स्तनपायों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं। इन घटनाओं और गतिविधियों में दिखाया गया है कि स्तनपायी भूमि या पानी में समूह में रहते हैं, चढ़ते हैं, शिकार पर आक्रमण करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, खतरे के समय या ऐसी घटनाओं के समय झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों के लिए व्याख्या देते हैं और बचाव करते हैं या अपने विश्लेषण और पाठ्य सामग्री के साथ साथ साक्ष्य और तर्क उन्हें उत्तर खोजने तथा व्याख्या करने के विभिन्न तरीके सुझाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहयोग, व्याख्या की निर्मिति,
बहुविधि व्याख्याएं या बहुविधि अभिव्यक्ति। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न जो बहुत बड़ा है और राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुविधि व्याख्याएं। विद्यार्थी एक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिकल्पना कर रहे हैं, विभिन्न तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए बहुविधि व्याख्याएं इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न बताया गया है। इसी तरह आपके सीटेट 2022 जो दिसंबर और जनवरी में होगा, उसमें इस तरह 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं। शुरू में आपको पॉइंट बताया गया था, वहीं से ये सब प्रश्न है। कुछ पॉइंट से 2 प्रश्न होगा, कुछ पॉइंट से 1 भी प्रश्न नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसी सिलेबस का है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का सब्सक्राइब नहीं दबाया तो दबाइए, घंटी का चिन्ह दिखेगा दबाइए, फ्री है, आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जहाँ भी आप करना चाहें। कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने प्रश्न, अपने डाउट और अपनी बातें लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और अन्य वीडियोज़ की लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।